8 मई की रात भारत ने एक संदेह हुए और निर्णायक जवाबी हमले के तहत पाकिस्तान पर मिसाइलों से कोहराम मचाया। इसके ठीक बाद 9 मई की सुबह भारत ने अपनी अगली रणनीति को अंजाम दिया, जो कि थी वाटर स्ट्राइक। भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने सनाल डैम के 3 गेट खोल दिए, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और पंजाब प्रांत में बाढ़ की स्थिति बनने लगी। ये कदम अचानक नहीं उठाया गया। इसकी पृष्ठभूमि उस सिंधु जल संधि से जुड़ी है, जिसे भारत ने हाल ही में रद्द करने का ऐलान किया था। ये संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत भारत सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का और पाकिस्तान झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों का जल उपयोग करता था। लेकिन अब जब भारत ने ये संधि समाप्त कर दी, तो जल प्रबंध का पूरा अधिकार भारत के पास है और इसी का प्रयोग अब पाकिस्तान के खिलाफ एक नई रणनीति के रूप में हो रहा है। सलाल डैम के गेट खोलते ही चेनाब नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह पानी छोड़ा जाता है, तो पीओके और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। भारत के साथ ही रामबन जिले में स्थित बगलिहार डैम के जल नियंत्रण को भी सक्रिय रखा गया है, जिससे किसी भी वक्त अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है। भारतीय अधिकारियों ने साफ किया है कि अब ये भारत का अधिकार है कि वह कितनी मात्रा में पानी रोकता है और कितनी मात्रा में छोड़ता है। पाकिस्तान इस पर अब कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। ये सॉफ्ट वॉरफेयर का एक नया चेहरा है, जहां बिना सीमा पार किए दुश्मन देश को अंदर से अस्थिर किया जा सकता है। भारत की इस दोहरी रणनीति, मिसाइल और जल नियंत्रण से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। एक और उसके कई सीमाओं शहरों में अफरा तफरी है, तो दूसरी ओर निचले इलाकों में प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तानी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भारत की इस चाल पर चर्चा तेज है, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक नाकामी पहले से ही पाकिस्तान को जल संकट की ओर ढकेल रहे थे। अब भारत के इस वाटर स्ट्राइक से ये संकट कहीं और गहरा ना हो जाए, ये चिंता पाकिस्तान के सामने एक नई चुनौती है। भारत का संदेश साफ है, यदि आतंकवाद और सीमा पार हमले जारी रहेंगे, तो जवाब केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। अब पानी भी एक हथियार है और भारत इसे उपयोग में लाने से पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।